प्रदेश में हरित क्रांति को बढ़ावा देने में सिंचाई विभाग का अहम योगदान है, जिसमें प्रदेश के लघु व सीमांत कृषकों को सुदूर क्षेत्रों में जहां पर नहर का कमान क्षेत्र या अन्य किसी साधनों से सिंचाई सुविधा ना हो, ऐसे में अल्प समय में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार व सिंचाई विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए गए। प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ाए जाने हेतु या जल संरक्षण या सुरक्षा के दृष्टिगत बनाए जाने वाली मजबूत दीवारों जैसे आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सफल बनाए रखने का ये सफर इसकी शुरुआत से लेकर आज तक निरंतर जारी है। ये सरकार के दृढ़ संकल्प व सिंचाई विभाग की कौशलता का ही परिणाम है, जो कि आज प्रदेश हरित क्रांति के पथ पर अग्रसर है। विकास कार्यों की बात हो और सिंचाई खंड डाक पत्थर का जिक्र ना हो तो विषय आधा अधूरा सा लगेगा। यूं तो सिंचाई खंड डाक पत्थर द्वारा अनेकों सार्थक कार्य किए गए हैं, जिनसे आज पूरा क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। खंड के 3 विशेष कार्यों को लेकर अधिशासी अभियंता रघुवीर सिंह गोसाई ने बताया कि आखिर किस प्रकार विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए जनहित के कार्यों में निरंतर लगे हुए हैं और लगातार कार्यों को चुनौतियों का सामना करने के बावजूद संपादित कर पाते हैं। नमस्कार, आर.एस. गोसाई अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड विकास नगर के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और जो हमारे सिंचाई खंड विकास नगर है, ये मुख्य रूप से क्षेत्र में कृषकों की सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों को देखता है और इसके रखरखाव एवं नए वर्क जो होते हैं उनका संपादन हमारे द्वारा किया जाता है। अभी जो हमारी करीबन 150 साल पुरानी है वह कटापत्थर नहर प्रणाली बनी हुई है, जिससे लगभग 5000 हेक्टेयर सिंचाई हमारी की जाती है। तो उस नहर प्रणाली के अंतर्गत जो हमारी मुख्य कटापत्थर नहर है, तो कटापत्थर नहर का रिनोवेशन हमारे द्वारा अभी विगत साल ही पूर्ण किया गया और साथ ही साथ उसमें जो उसका संपर्क मार्ग, जिस संपर्क मार्ग से कि आज क्षेत्र के तमाम गांवों की जनता जुड़ी हुई है, तो उस संपर्क मार्ग का भी रिनोवेशन हमारे द्वारा किया गया। और बीच में जो एक नदी आती है, तो उस नदी पे एक पुल, पहले जो लोग नदी से होके आते जाते थे तो बरसात में बड़ा मुश्किल हो जाता था, नदी में पानी आ जाता, तो अब हमारे द्वारा वहाँ पे भी आने जाने की संपर्क मार्ग में जो नहर की सर्विस रोड है उसमें पुल का निर्माण किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। और साथ ही साथ पूरा जो नहर प्रणाली है, नहर प्रणाली में जो सिंचाई के लिए पानी लास्ट टैल तक, जो हमारे बैरागी वाला और जस्सों वाला और इधर से जाएं तो हमारे जो है ढगरानी के लास्ट छोर तक पानी अब आसानी से पहुंच रहा है। हमारी लगभग 5000 हेक्टेयर सिंचाई होती है प्रतिवर्ष, खरीफ में भी और रबी में भी, और इस पे हमारे हजारों किसान इससे जुड़े हुए हैं। जो नहर प्रणाली है ये यहाँ के कृषकों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। मैं सुरेंद्र श्रीकोटी वर्तमान में यहाँ पर सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो कटापत्थर कैनाल सिस्टम हमने रिनोवेट करवाया है, ये सिस्टम सन 1854 में सन कॉटले एक इंजीनियर हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया है। ये बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम है। इसमें कार्य कराते समय लगातार क्लोजर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पानी बड़ी नहर बंद नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत दिन रात करके हमें काम कराना पड़ा। 15 दिन का हमें क्लोजर मिला, तो 15 दिन में ये सिस्टम हुआ कि भाई हमें 24 आवर, कई बार ये हुआ कि 24 आवर कार्य कराना पड़ा, ताकि 15 दिन बाद फिर किसानों को पानी दिया जा सके। और जो हमारी इसमें पूरी टीम थी, पूरी टीम ने इसमें पूरे मनोयोग से कार्य किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हमने रिनोवेट किया। अन्य योजना के बारे में मैं बताऊं तो हमारे जो सहसपुर विकास खंड में ये बाढ़ सुरक्षा से संबंधित है। तो हमने वहाँ पे जो हमारी छोटी टॉन्स नदी आती है, छोटी टॉन्स नदी, और जहाँ पे विज्ञान धाम के पास में जो हमारा एक काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जलवायु टावर नाम से, तो करीबन 400-500 परिवार वहाँ पे निवासरत हैं। तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि टॉन्स नदी जो है
का पानी वो मतलब प्रतिवर्ष जो है उस टावर की तरफ, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसकी तरफ हर साल बढ़ता जाता था। पुराने फोटोग्राफ में भी अगर हम देख सकते हैं कि पहले नदी वहाँ से काफ़ी दूर हुआ करती थी, लेकिन साल दर साल वो नदी कॉम्प्लेक्स के नज़दीक आती रही और बाद में जो है परिवारों, वहाँ के परिवारों के लिए काफ़ी खतरा बढ़ गया था। तो वहाँ पे हमने करीबन 1 किलोमीटर लंबाई में बाढ़ सुरक्षा की दीवार बनाई। तो उस दीवार बनाने से वो जो उस टावर में रहने वाले 500 परिवारों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब वो लोग वहाँ पे बिना भयमुक्त माहौल पे वहाँ पे रह रहे हैं और न केवल वो 500 परिवारों का जो टावर है, उसके साथ-साथ वहाँ पे एक एसडीआरएफ का कैंपस है। तो वो उनका कैंपस की ज़मीन भी नदी के पानी से कटाव हर साल हो जाया करती थी, तो उनको भी उससे फ़ायदा हुआ है। नमस्कार, मैं कमांडर चट्टोपाध्याय। हम सारे जलवायु टावर्स के निवासी हैं। हम पूर्व नौसैनिक और वायु सैनिकों का ये कॉलोनी है। यहाँ पे हम पिछले 6-7 साल से रह रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये नदी का जो प्रवाह है वो इतना प्रचंड तेज़ से बहने लगा हमें, और जितना सॉइल इरोजन होने लगा हमें डर लगा कि हमारा बाउंड्री वॉल तक ये ज़मीन खींच लेगा। तो हमने इसके बारे में काफ़ी जगह में लिखाई और दरखास्त किए, और जैसे जैसे हमारा उत्तराखंड सरकार ने हमारा ये हाल देख के एक रिवर बंद का जो इन्होंने एग्री किया बनाने का, उसके बाद हमारा अभी जो हाल है इस कॉलोनी का वो काफ़ी सेफ है, और हम अभी चैन का नींद सो सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो बांध जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है, इनका काम इतना बढ़िया तरीक़ा से किया है। हमने एक बारिश का मौसम हमने देख लिया और हमें पूरा पता चल गया कि हाँ, ये बहुत ही ठोस काम हुआ है। इसके लिए मैं सरकार और इरिगेशन डिपार्टमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, सिंचाई विभाग का ये योगदान हमारे लिए अविस्मरणीय है और ये किसी एक वरदान से कम नहीं है। अगर ये बांध नहीं बना होता तो शायद बहुत भूमि का कटाव हो गया होता। जल संरक्षण, जल संवर्धन के अंतर्गत वो कार्य हमारे द्वारा शुक्लापुर और बुड्डी गांव के मध्य में एक वहाँ पे लोकल नदी आती थी, तो उस नदी को हैस्को नाम से वहाँ पे पुकारा जाता है। तो वहाँ पे हमारे द्वारा वो जल संरक्षण करके हमारे करीबन 600-700 मीटर लंबाई में हमने उसके दोनों तरफ तार जाल की दीवारें बनाई हैं और उसमें 3 और 4 बीच में चेक डैम बनाई हैं, और साथ में वहाँ पे कुछ घाट भी बनाई हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नदी में लोग जो है इस तरह की गतिविधि, कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी वहाँ पे लोगों के द्वारा किया जाते हैं। तो एक वहाँ पे 2 घाट भी हमारे द्वारा निर्मित किए गए हैं, और जो 3 चेक डैम बनाए हैं उन चेक डैमों से करीबन 10 लाख लीटर पानी का संवर्धन, संरक्षण और पुनर्जीवित का कार्य हमारे द्वारा पूर्ण कराया गया है। मैं सुमित जगूड़ी, अपर सहायक अभियंता सिंचाई खंड विकास नगर। हमारे द्वारा सन 2022-23 में ये स्थानीय स्तर पर इसको हैस्को नदी के नाम से जाना जाता है, शुक्लापुर जगह है ये। यहाँ पर हमने जल संवर्धन एवं जल संरक्षण मद के अंतर्गत इस नदी का पुनर्जीवीकरण करने का कार्य किया था, और जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इस नदी का पुनर्जीवीकरण किया। इसमें हमने 4 चेक डैम्स बनाए थे, जिससे कि यहाँ पे लगभग 30 लाख लीटर के आसपास पानी, लगभग 30 लाख लीटर पानी संचरित हुआ, और गेबिन्स लगाए थे। गेबिन से पानी का जो पर्कुलेशन है वो लगातार बना रहा। यह नदी कुछ वर्षों पूर्व सूख गई थी, और हमने जब इसका पुनर्जीवीकरण का कार्य किया तो यह पेरिनल की कैटेगरी में आ चुकी है। इस नदी का पुनर्जीवीकरण होने से आसपास के जो वाटर सोर्सेस हैं वो भी रिचार्ज हुए हैं। यह 600 मीटर में हमने ये कार्य किया था। इसके दोनों तरफ हमने गेबिन्स वायर केट्स का काम किया था, और 4 हमने इसमें चेक डैम्स बनाए थे, जिससे कि इसमें लगभग 30 लाख लीटर पानी का स्टोरेज हो रहा है, और लगभग 10 क्यूसेक पानी इसमें लगातार चलता रहता है। सिंचाई विभाग उत्तराखंड का शुक्लापुर हैस्को नदी में सौंदर्यीकरण और नदी सुधार कार्यक्रम अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। इसमें विभाग ने जो महत्वपूर्ण
योगदान दिया, जहाँ एक तरफ घाट बनाए, उसका सौंदर्यीकरण किया, वहीं दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात थी, उसने नदी की इकोलॉजी को बड़ा मेंटेन रखा। अक्सर क्या होता है कि हम इस तरह के निर्माण कार्यों में एक बहुत बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं, जिसमें किसी भी नदी का, तालाब का हम वो वाला हिस्सा जो उसकी पारिस्थितिकी से जुड़ा है उसको नकार देते हैं। तो ये जो काम हुआ, इसके लिए मैं सिंचाई विभाग को बहुत बधाई देता हूँ, और ये बहुत बेहतर तरीके से भी किया गया। और ये एक ऐसा उदाहरण है कि किस तरह से विकास भी हो और उससे जुड़े विनाश न होकर पारिस्थितिकी भी बेहतर हो। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण बना है।